हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल हम लोग कर रहे हैं लास्ट ईयर का पेपर। जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का आईएमओ का क्वेश्चन पेपर था, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 सेक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 35 तक। आज हम थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे, एवरीडे मैथमेटिक्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 36 से। So, question is, the cost of a notebook is ₹12. How many maximum number of notebooks can be purchased with a 200 rupee note? एक नोटबुक की कॉस्ट है 12 रुपीज़, तो 200 रुपी के नोट से कितनी नोटबुक्स खरीदी जा सकती हैं? 200 रुपी नोट का मतलब टोटल मनी हमारे पास है 200 रुपीज़, और एक बुक का कॉस्ट है 12 रुपीज़। तो 12 से 200 को डिवाइड करेंगे। Cost of one notebook is equal to ₹12, and total money is equal to ₹200. Therefore, number of notebooks is equal to 200 divided by 12. 200 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.67। तो इसको छोड़ देंगे। कितनी बुक्स हम नोटबुक्स खरीद सकते हैं? 16। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 16। Now question number 37. In a school, the number of girls is 3/4 of the total student. If the total number of students in the school is 320, then find the number of boys in the school. एक स्कूल में टोटल जो बच्चे हैं वो हैं 320, उसमें से 3/4 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ का नंबर क्या होगा? तो पहले हम गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए 320 का 3/4 फाइंड आउट करेंगे, वो गर्ल्स का नंबर होगा, और उसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो बॉयज़ का नंबर होगा। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is equal to 320. Number of girls is equal to 3/4 of 320, or 3/4 multiplied by 320 is equal to 240. Okay. Now number of boys is equal to, जो टोटल स्ट्रेंथ है 320, उसमें से माइनस कर देंगे गर्ल्स का नंबर, तो आंसर आएगा 80। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इज 80। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38. A farmer planted sugarcane in a rectangular plot of 266 square meter area. If breadth of the plot is 14 meter, then find its length. रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें दिया है, ब्रेड्थ हमें दी है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, एरिया को डिवाइड कर देंगे ब्रेड्थ से, तो लेंथ हमें मालूम चल जाएगी। ओके। सो एरिया इज इक्वल टू 266 square meter, breadth is equal to 14 meter, so length is equal to 266 divided by 14 is equal to 19 meter. The answer is option D. Question number 39. A sweet shop sells 248 rasgullas every day. If the cost of one rasgulla is ₹12, then how much amount will the shop earn in 5 days? एक स्वीट शॉप एक दिन में 248 रसगुल्ला सेल करती है, बेचती है। अगर एक रसगुल्ले का कॉस्ट 12 रुपीज़ है, तो 5 डेज़ में वो शॉप कितना अर्न करती है? तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ रसगुल्ला फॉर अ डे, यानी एक दिन के नंबर ऑफ़ रसगुल्ला दिए हुए हैं, एंड रसगुल्ले की कॉस्ट दी हुई है। तो पहले तो हम नंबर ऑफ़ रसगुल्ला और
कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके एक दिन की अर्निंग फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 डेज़ की अर्निंग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ वन रसगुल्ला इज ₹12. Number of rasgullas sold in one day is equal to 248. So earning of one day is equal to 248 into 12 is equal to 2976. Now earning of 5 days is equal to 2976 multiplied by 5. So 14,880 rupees. 14,880 rupees. Option A is the answer. Question number 40. Rehan went for dance class at 5:30 a.m. He returned home after 45 minutes. At what time did he return home? रेहान अपनी डांस क्लास के लिए जाता है 5:30 पर और लौट कर आता है 45 मिनट्स के बाद। तो 45 मिनट्स के बाद जब वो लौट कर आता है तो उस समय क्या टाइम है ये हमें बताना है। तो 5:30 में 45 मिनट्स ऐड करेंगे, 5:30 में 30 मिनट्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 o'clock और 15 मिनट्स और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6:15 AM. ओके, सो ऑप्शन बी 6:15 AM is the answer. Now question number 41. NGOP collected this much books and NGOQ collected this much books at a charity drive. एक charity drive यानी charity के थ्रू जो NGOP है वो इतनी बुक्स कलेक्ट करता है और NGOQ जो है वो इतनी बुक्स कलेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन इज विच NGO कलेक्टेड मोर नंबर ऑफ बुक्स। इससे सिंपल तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है, केवल हमें बताना है कि किस NGO ने ज़्यादा बुक्स कलेक्ट की हैं। तो जो नंबर बड़ा होगा उस NGO ने ज़्यादा बुक्स कलेक्ट की हैं। तो 72 एंड 45 इसको इतना कंपेयर करने पे ही हमें पता चल जा रहा है कि ये नंबर बड़ा है। सो NGOP ने ज़्यादा बुक्स कलेक्ट की हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर, है ना। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 42. Karan walks around a square park whose side is 50 meter. One day he walked around the park 6 times. How much distance did he walk on that day? करण जो है वो एक पार्क के चारों तरफ वॉक करता है जिसकी साइड है 50 मीटर्स। एक साइड है 50 मीटर और स्क्वायर पार्क है, मीन्स चारों साइड उसकी इक्वल होंगी। नाउ वन डे ही वॉकड अराउंड द पार्क 6 टाइम्स। एक दिन वो पार्क के चारों तरफ 6 टाइम्स वॉक करता है। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है उस दिन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हिंट हमारे लिए क्या है, स्क्वायर पार्क है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। 50 मीटर की एक साइड है तो 4 साइड्स इज इक्वल टू 50 इंटू 4, है ना। तो इसका मतलब हमें उस पार्क का पैरीमीटर फाइंड आउट करना है और उस पैरीमीटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड एंड साइड इज 50 मीटर। सो पैरीमीटर इज 200 मीटर। नाउ नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू 6। तो टोटल डिस्टेंस he walked is equal to 200 meter into 6 is equal to 1200 meter. So option D is the answer. Question number 44. Puneet wants to purchase a shirt of 2000 rupees. He has rupees 760.65 in his digital wallet
and received rupees 432.85 from his friend. How much amount he still needs to purchase the shirt? पुनीत एक शर्ट खरीदना चाहता है जिसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़। ओके, उसके डिजिटल वॉलेट में है 760 रुपीज़ 65 पैसा और एक फ्रेंड से उसको मिले हैं 432 रुपीज़ 85 पैसा। अभी भी उसको और कितना मनी चाहिए उस शर्ट को परचेज़ करने के लिए? तो क्या करेंगे, जो उसके डिजिटल वॉलेट में मनी है और जो उसके फ्रेंड से उसको मनी मिला है उन दोनों को ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको 2000 में से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसको और कितना मनी अभी चाहिए। कॉस्ट ऑफ शर्ट इज ₹2000। ओके, मनी ही हैज़, कितना मनी है जो उसके डिजिटल वॉलेट में है? ₹760.65 और जो उसके फ्रेंड ने उसे दिया है 432.85 इज इक्वल टू ₹1193.5। नाउ अमाउंट स्टिल ही नीडेड, और कितना अमाउंट उसे अभी चाहिए? 2000 में से माइनस करेंगे 1193.5, तो आंसर आएगा 806.5। तो 806.5 रुपीज़ उसे अभी और चाहिए। सो ऑप्शन ए 806.50 इज द आंसर। Now question number 45. A contractor sent 7,695,940 bricks for the construction of 70 chambers. If an equal number of bricks are required for each chamber, then how many bricks were used for each chamber? ओके, कॉन्ट्रैक्टर ने इतनी ब्रिक्स सेंड की हैं चैम्बर्स को बनाने के लिए। अगर 70 चैम्बर्स बनाए जाने हैं तो एक चैम्बर को बनाने में कितनी ब्रिक्स यूज़ होंगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ चैम्बर्स से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 109942। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आप लोग, डिवाइड करने पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। सो आज हमने कंप्लीट किया अपना 4th सेक्शन एवरीडे मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अचीवर्स सेक्शन। टिल देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।